एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ है बिहार। दो राज्य, दो सरकारें। लेकिन सवाल एक ही है कि क्या बुलडोजर अब कानून का औजार बन गया है या सत्ता की ताकत का प्रदर्शन। सहारनपुर के भोजपुर में आवेद मस्जिद पर चला बुलडोजर हो या बिहार की गलियों में गरीबों के घरों पर गिरती मशीन, देश के सामने अब सिर्फ मलबा नहीं, बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के भोजपुर गांव में हाल ही में जिस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, उसने पूरे प्रदेश में साफ संदेश भी दे दिया है। आरोप था कि बिना किसी नक्शे की मंजूरी, बिना प्रशासनिक अनुमति और बिना जमीन से जुड़े वैध दस्तावेजों के मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। गांव के जागरूक लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी। जांच भी हुई और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होते ही कार्रवाई कर दी गई। योगी सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि योगी राज में अवैध निर्माण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जरा नजर बिहार पर डालते हैं। यहाँ भी बुलडोजर चल रहा है, तेजी से, वो भी बेधड़क। फर्क सिर्फ इतना है कि यूपी में सरकार इसे कानून का राज बताती है, जबकि बिहार में सवाल उठा रहे हैं कि कहीं बुलडोजर चुनिंदा टारगेट तो नहीं बन गया है, कहीं कार्रवाई की आड़ में राजनीति तो नहीं खिली जा रही है। बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। कहीं दलित बस्ती उजड़ी जा रही है, कहीं गरीब परिवार अपने ही घरों में आग भी लगाने को मजबूर हो चुके हैं, कहीं महिलाएं बुलडोजर के सामने लेटकर इंसाफ की भीख भी मांग रही है। सवाल यह है कि क्या हर कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया है? क्या पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था की गई है या फिर बुलडोजर ही जवाब बन गया है? सरकार दावा कर रही है कि ये सब अतिक्रमण हटाओ अभियान है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। जिन घरों पर बुलडोजर चल रहा है, उनमें से कई सालों से बसे थे, बिजली के कनेक्शन थे, वोटर लिस्ट में नाम थे, तो फिर अचानक ये सब अवैध कैसे हो गए? और अगर ये अवैध थे तो सालों तक प्रशासन सो क्यों रहा था? यह वही बिंदु है जहां सरकार कटघरे में खड़ी होती नजर आई है। कानून अगर सच में सबके लिए बराबर है, तो फिर सबसे बड़े बड़े रसूखदारों की इमारतें क्यों सुरक्षित है? क्यों कार्रवाई अक्सर उन्हीं इलाकों में दिखती हैं जहां आवाजें कमजोर होती हैं? क्या बुलडोजर सिर्फ गरीबों के लिए है? यूपी की कार्रवाई को सरकार जीरो टॉलरेंस बताती है, लेकिन बिहार में यही बुलडोजर सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट भी बनता जा रहा है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या सरकार इतने नीचे गिर चुकी है कि विकास के नाम पर घर उजाड़े जा रहे हैं? क्या यही सुशासन है? सहारनपुर का भोजपुर और बिहार की उजड़ती बस्तियां दोनों मिलकर देश को एक चेतावनी भी दे रही है कि बुलडोजर अगर चले तो नियम के साथ चले, नोटिस के साथ चले और इंसानियत के साथ चले, वरना मलबे के नीचे सिर्फ दीवारें नहीं दबेंगी, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा भी दब जाएगी। और आखिरी सवाल कि सरकारें क्या जवाब देगी, क्योंकि जनता अब सिर्फ बुलडोजर की आवाज नहीं सुन रही है, वो इंसाफ की मांग भी कर रही है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।